एसटीएफ ने बड़े बड़े माफियाओं को ऊपर पहुंचा दिया या नीचे पहुंचा दिया। अभी इधर बीच धनंजय सिंह अभय सिंह को बड़ा माफिया कह रहे हैं, अभय सिंह धनंजय सिंह को माफिया कह रहे हैं। ये दोनों क्या है आपके दौर में किए? देखिए, इन दोनों को मैं तब से जानता हूं जब मैं सीओ सिटी जौनपुर था और वहीं टीडी कॉलेज है। ये दोनों टीडी कॉलेज के छात्र नेता थे। अच्छा। धनंजय तो वहीं के रहने वाले थे। अभय सिंह रहने वाले तो वो शायद फैजाबाद का है, लेकिन उसके नाना राजकेशर सिंह वो बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटी थे और सांसद रहे थे जौनपुर से। तो वो ननिहाल चला आया और ननिहाल में जब आया तो वही टीडी कॉलेज में पढ़ने गया। उस समय इन लोगों का जो छात्र नेताओं का ग्रुप था, इन लोगों ने वहाँ बदमाशी भी की, बहुत बदमाशी की। एक छात्र कर्फ्यू उसी समय शुरू किया, इन्हीं लोगों ने शुरू किया। साहब हम छात्र कर्फ्यू लगाएंगे, चौराहे चौराहे लड़के इकट्ठा, दुकान नहीं खुलने देंगे। क्यों? अब उनका टीडी कॉलेज के मैनेजमेंट से कुछ झगड़ा चल रहा था, एडमिशन को लेकर था, कोई प्रशासन से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस तरह का तमाशा वो करते थे। खैर उसके बाद मैं जौनपुर से सीयू सिटी आजमगढ़ हुआ, फिर वहाँ से लखनऊ आ गया। लखनऊ में आया तो मेरी पहली पोस्टिंग सीयू महानगर हुई और महानगर क्षेत्र में ही यूनिवर्सिटी पड़ती है। जब वहाँ गए हम देखने, भाई इलाका देखा जाए, नए नए गए थे, तो लोगों ने बताया साहब यहाँ 2 छात्र नेता हैं, बिल्कुल अंधेर जोते हुए हैं, एक अभय सिंह, एक धनंजय सिंह। नाम इनका हमेशा साथ साथ लिया जाता था, अभय सिंह का और धनंजय सिंह। और ये भी बताया गया कि आपसे पहले जो सीईओ थे वहाँ पर कृष्ण बहादुर सिंह, उनके साथ इन लोगों ने बदतमीजी की थी और उसके बाद उनकी प्रेजेंस में ही कई बम कैंपस में फोड़े थे। अच्छा, एक बमबाज का आपने नाम सुना होगा, गुड्डू बमबाज, गुड्डू मुस्लिम। ये उस जमाने में यही 2 लोग उसको लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रुकाए हुए थे। दोनों लोग और ये आरोप धनंजय पे ज्यादा है। अब उस समय कौन ले आया था, क्या ले आया था, लेकिन हम लोगों की जानकारी में धनंजय का बड़ा निकट सहयोगी था वो। और वही समय था जब कैंपस में बम का प्रचलन या बम संस्कृति शुरू हुई। उसके पहले भी कभी नहीं थी, उसके बाद भी कभी नहीं हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में तो है। वहाँ तो हम वहाँ के पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं कि हिंदी डिपार्टमेंट के कुएं के पास जरा सी भी किसी की असहमति होती है तो दिन में 4 से 10 बम गिर जाते हैं वहाँ पर। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में कभी नहीं था बम। ये बम का कल्चर यही लोग ले आए और गुड्डू मुस्लिम के साथ ले आए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में गुड्डू मुस्लिम को धनंजय अभय लेके आए। धनंजय अभय लेके इनको आए और बम की संस्कृति उस कैंपस में उसी समय शुरू हुई। उसी समय दह बम हॉस्टल्स के बीच का झगड़ा था, पूरब के स्टूडेंट और पश्चिम के स्टूडेंट के बीच का झगड़ा था, कुछ जातिगत ग्रुप्स भी थे वहाँ पर, अलग अलग तरह के ग्रुप थे। तो जो जिस हॉस्टल में रह रहा है उसके गेट पे फोड़ दिया, वहाँ से कोई निकल रहा है उस पर मरा कोई नहीं और चोट किसी को नहीं लगी, लेकिन दहशत खूब फैलाई इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा। उसके बाद एक लड़के को, पता नहीं उसका क्या नाम था, हेमंत सिंह या क्या नाम था, वो यूनिवर्सिटी के पीछे वाले गेट में रामाधीन सिंह कॉलेज के सामने ठीक, वो चाय की दुकान पे चाय पी रहा था और इन दोनों ने पहुंच के गोली मार दी, मर गया वो। उसी में किसने मारा? अभय और धनंजय। हालांकि वो मैंने उनका सुना है भी कि साहब मेरा कोई मतलब नहीं था उससे और मैं तो जौनपुर में था, लेकिन नामजद दोनों हुए। और उस समय के जो एसएसपी थे सूर्य कुमार शुक्ला साहब, वो मौके पर गए, 50 सैकड़ों लोगों से बातचीत की कौन कौन था। तो जो बात निकल के आई वो ये निकल के आई कि दोनों थे। अब बेशक वो कहें कि नहीं साहब हम नहीं थे, हमारा नाम गलत हो गया, लेकिन दोनों थे और इसी केस में दोनों की गिरफ्तारी हुई। अभय 4 साल रहे, धनंजय ने बाद में शायद सरेंडर किया, क्या हुआ हम नहीं कह सकते, लेकिन वो भी 3-4 साल रहे इसी केस में, इसी उस लड़के की मर्डर में। तो चलिए, ये तो खैर छात्र राजनीति था, ये लोग कह देते हैं कि छात्र राजनीति में पहला मर्डर। हाँ, छात्र राजनीति में पहला मर्डर। और क्या देखा आपने उसके बाद? चूंकि आप सीईओ तो थे, उसके बाद एसटीएफ भी गए तो मॉनिटर तो किया। मॉनिटर मैंने सब किया इन लोगों का। क्या है? मर्डर पे मर्डर हुए हैं साहब, मर्डर पे मर्डर हुए हैं, 1-2 नहीं हुए हैं।
इन्हीं का एक साथी था अभिषेक सिंह, उसको इन लोगों ने भेजा उसके लिए इसके ठेके के लिए BSNL के कहीं खुदाई हो रही थी, इसको भेज दिया। वहाँ इन्हीं दोनों में से किसी ने गोली मरवा दी। आरोप लगा कि साहब ये धनंजय का आदमी था, लेकिन धनंजय ने इसके लिए कुछ नहीं किया। इस तरह के तमाम आरोप लगे। और गुड्डू मुस्लिम के साथ कई मर्डर में शामिल रहे। कौन? एक संतोष, दोनों ही लोग, कोई देखिए किसी से कम नहीं है। अब आज चाहे जो हो, दोनों लोगों का आपराधिक इतिहास है। सब कहते हैं कि नहीं साहब हम इसमें, कुछ लोग तो कहते हैं साहब राजनीतिक, किसी भी नेता से जिसके 30-40 मुकदमे हों तो वो कहते हैं साहब राजनीतिक मुकदमे हैं। सब कहेंगे राजनीतिक मुकदमे हैं, सब पॉलिटिकल आदमी थे इसलिए लोगों ने ज़बरदस्ती ले गए, लेकिन इन लोगों पे आपराधिक मुकदमे थे, दोनों पे। आप स्टीफ में इतने साल रहे, यूपी में रहे, अतीक, मुख्तार, धनंजय, ब्रजेश, अभय, ये लोग सब कैसे हो गए? सिस्टम की नाकामी ही तो रही होगी, या सत्ता का उस भाई दौर इसमें वीरेंद्र अब तो शाही और हरशंकर तिवारी का भी नाम जोड़िए। रास्ता तो इन्हीं लोगों ने दिखाया था ना। ये वो लोग थे जिनके आपस के झगड़े की वजह से स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह साहब को गुंडा एक्ट लाना पड़ा, जबकि वो भी गोरखेपुर के थे। हाँ, क्या है बताइए जरा सा। भाई गुंडा एक्ट की वीरेंद्र, शुरुआत हाँ, कैसे हुई? गुंडा एक्ट की शुरुआत इन्हीं दोनों के झगड़े से। एक ज़माना था जो पूरा पूर्वांचल इन दोनों के झगड़े से परेशान था। किनके? रोज मर्डर, वीरेंद्र शाही और हरशंकर तिवारी, रोज एक दूसरे के यहाँ मर्डर, ठेके पट्टी के लिए होता था सब। आज ही जा गए वीर बहादुर सिंह साहब, तो वो गुंडा एक्ट बनाया उन्होंने, उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम, उसमें कार्रवाई शुरू की। इतना इन लोगों का तो वो रास्ता दिखाया। फिर उसके बाद अगली जनरेशन आई, तो फिर मुख्तार और ब्रजेश आए। उसके बाद अगली जनरेशन आई, तो अभय धनंजय आए। तो ये जनरेशन दर जनरेशन ये वर्चस्व का जो मामला था। और उस समय खाली ये लोग अकेले छात्र नेता नहीं थे, बहुत से छात्र नेता थे जिन्होंने बड़ा नाम कमाया। भाई अतुल अंजान भी तो वहीं के छात्र नेता थे, कितना नाम कमाया उन्होंने। अरविंद सिंह गोप को लोग कहते हैं, वो भी उसी में छात्र नेता थे, लेकिन वो मंत्री रहे। उसके बाद उनका नाम तो नहीं लेता कोई, ना पहले भी किसी ने नाम लिया। बहुत से लोग ऐसे हैं। इन्हीं लोगों का नाम क्यों आता है और आज तक क्यों आता है? बहुत से बड़े 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 स्टालवर्ड्स वहाँ से निकले और छात्र राजनीति से निकले।